अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग इस किताब में इंशाए तलाबी की 5 किस्मों में से तीसरी किस्म यानी इस्तिफ़हाम से मुतालिक पढ़ेंगे कि इस्तिफ़हाम किसे कहा जाता है और किन कलिमात के ज़रिए इस्तिफ़हाम किया जाता है, सवाल किया जाता है। गुज़श्ता दुरुस में हमने इंशाए तलाबी की 2 किस्में यानी अम्र और नही से मुतालिक पढ़ लिया है। उसके बाद ये इंशाए तलाबी की तीसरी किस्म शुरू हो रही है कि नंबर 3 अस्सालिस व अम्मल इस्तिफ़हाम हो। और जहाँ तक बात रही इस्तिफ़हाम की कि इस्तिफ़हाम किसे कहा जाता है, इस्तिफ़हाम की तारीफ़ क्या है, बयान किया जा रहा है कि फ़हुवा तलबुल इल्म बेशैइन। तो इस्तिफ़हाम कहा जाता है किसी चीज़ की जानकारी का मुतालबा करना, किसी चीज़ को जानने का मुतालबा करना, किसी चीज़ को पता करने के लिए सवाल करना कि फ़लाँ चीज़ कैसी है, फ़लाँ ख़बर कैसी है। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इस्तिफ़हाम कहा जाता है कि किसी चीज़ को जानने का मुतालबा करना। उसके बाद आगे अदावात इस्तिफ़हाम बयान किए जा रहे हैं कि वो कलिमात, वो हुरूफ जिनके ज़रिए इस्तिफ़हाम किया जाता है, सवाल किया जाता है, कौन कौन से हैं बयान किए जा रहे हैं कि अदावात इस्तिफ़हाम 11 हैं। कौन कौन से हैं? अल हमज़तु व हल व मा व मन व मता व अय्याना व कैफ़ा व ऐना व अन्ना व कम व अय्युन। ये 11 कलिमात हैं। इन 11 कलिमात में से किसी भी कलिमा का सहारा लेकर के, किसी भी कलिमा का इस्तेमाल करके सवाल किया जाता है, इस्तिफ़हाम किया जाता है। उसके बाद आगे इन तमाम कलिमात में से हर कलिमा की अलग अलग तशरीह की जा रही है कि इन अदावात इस्तिफ़हाम में से किसका इस्तेमाल कैसे होता है, किन मानी के लिए होता है और उनकी मिसालें क्या हैं। ये तमाम तफसीलात एक एक करके हर एक की बयान की जाएंगी। तो सबसे पहले इन अदावात में से पहले हर्फ यानी हमज़ा से मुतालिक बयान किया जा रहा है कि नंबर 1 अल अव्वल फल हमज़तो। बस हमज़ा का इस्तेमाल किस तरह से होता है, किन मानी के लिए होता है, बयान किया जा रहा है कि ले तलबित तसव्वुर अवित तस्दीक़ी, कि हमज़ा का इस्तेमाल या तो तसव्वुर को तलब करने के लिए होता है या तस्दीक़ को तलब करने के लिए होता है। इस कलिमा का इस्तेमाल इन दोनों में से किसी एक को तलब करने के लिए होता है। कभी तो ऐसा होता है कि इस कलिमा के ज़रिए तसव्वुर को तलब किया जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि इसके ज़रिए तस्दीक़ को तलब किया जाता है। तस्दीक़ या तसव्वुर किसे कहा जाता है? आपने मंतिक की किताब में पढ़ा है कि तसव्वुर कहा जाता है किसी मुफ़रद को जानने का मुतालबा करना, यानी किसी ऐसी चीज़ को जानना जिसमें निस्बत ना हो, जो कि जुमला ख़बरिया ना हो। और तस्दीक़ इसका उल्टा है, यानी निस्बत ख़बरिया ताम्मा को तस्दीक़ कहा जाता है। तो यहाँ पर आगे इन दोनों चीज़ों में से पहली चीज़ यानी तसव्वुर की तारीफ़ की जा रही है कि फ़त्तसव्वुर, कि तसव्वुर कहा जाता है हुवा इदराकुल मुफ़रद, यानी मुफ़रद को जानना, निस्बत को ना जानना। मुफ़रद के जानने को तसव्वुर कहा जाता है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है कि कौली का, जैसा कि तुम्हारा कौल है, जैसा कि तुम कहते हो अलीयुन मुसाफिरुन अम खालिदुन, कि क्या अली मुसाफिर है या खालिद मुसाफिर है। इन दोनों में से, अली और खालिद में से कौन मुसाफिर है, कौन सफ़र करने वाला है। तुम्हारे इस सवाल का मकसद क्या होता है कि अलीयुन मुसाफिरुन अम खालिदुन के ज़रिए तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या होता है। ताअतक़िदु अन्न सफ़रा हसल मिन अहदिहिमा वलाकिन तत्लुबु तअयीनहु। तुम इस सवाल के ज़रिए, इस इस्तिफ़हाम के ज़रिए दिल में ये एतक़ाद रखते हो, ये तसव्वुर और ख़याल करते हो, तुम्हारे दिल में ये होता है कि अन्न सफ़रा हसल मिन अहदिहिमा, के सफ़र इन दोनों में से किसी एक से हुआ है। या तो अली ने सफ़र किया है या खालिद ने सफ़र किया है, लेकिन
वलाकिन ततलुबु तअयीनहु, लेकिन तुम अपने इस सवाल के ज़रिए उन दोनों में से किसी एक की तअयीन चाहते हो, उनमें से किसी एक को मुतय्यन करना चाहते हो कि आखिर सफ़र तो हुआ है, लेकिन सफ़र करने वाला कौन है। आया खालिद ने सफ़र किया है, आया खालिद ने सफ़र किया है या अली ने सफ़र किया है। वालिदा युजाबु बित्तअयीन, और इसी वजह से जब इस सवाल का जवाब दिया जाता है तो तअयीन के साथ जवाब दिया जाता है। उन दोनों में से किसी एक को मुतय्यन करके जवाब दिया जाता है, किसी एक को ख़ास करके जवाब दिया जाता है। फ़युक़ालु, बस जवाब में कहा जाता है कि अलीयुन, कि अली ने, मसलन मिसाल के तौर पर, यानी जब किसी से इस तरह का सवाल किया जाता है कि अलीयुन मुसाफिरुन अम खालिदुन, के सफ़र करने वाला अली है या खालिद है, तो इसका जवाब कैसे दिया जाता है। तअयीन के साथ दिया जाता है। मिसाल के तौर से कहा जाता है कि अलीयुन, कि अली ने, या खालिदुन, खालिद ने। तो यहाँ पर इस सवाल के ज़रिए सवाल करने का मकसद क्या होता है, किसी मुफरद चीज़ से मुतालिक, किसी ऐसी चीज़ से मुतालिक जो कि निस्बत नहीं है, जानकारी का मुतालबा किया जाता है। जैसा कि अली क्या है, मुफरद है, निस्बत नहीं है, और इसी चीज़ को तस्वुर कहा जाता है, तस्दीक नहीं कहा जाता है। तस्दीक क्या है, बयान किया जा रहा है कि वह तस्दीक़ हुवा इदराकुन निस्बत, के तस्दीक कहा जाता है निस्बत को जानना। यानी मिसाल के तौर से जैसे काम हुआ है या नहीं हुआ है, काम अंजाम दिया गया है या नहीं दिया गया है, खालिद बैठा है या नहीं बैठा है, अहमद सोया है या नहीं सोया है, महमूद देख रहा है या नहीं देख रहा है। इस तरह से जो निस्बत से मुतालिक सवाल किया जाता है, किसी काम के वाक़े होने या ना वाक़े होने से मुतालिक सवाल किया जाता है। यही चीज़ क्या है, तस्दीक से मुतालिक सवाल करना हुआ, इसी को तस्दीक कहा जाता है। जैसा कि तस्दीक की तारीफ़ बताई गई है कि वह तस्दीक हुवा इदराकुन निस्बत, के तस्दीक कहा जाता है निस्बत से मुतालिक जानकारी हासिल करना। जैसे कि मिसाल दी गई है, नह असाफ़रा अलीयुन, कि क्या अली ने सफ़र किया। यानी इस जुमला के ज़रिए अली के सफ़र करने से मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि अली ने सफ़र किया है या नहीं किया है। इस जुमला में अली जो कि मुफरद है, इस जुमला में अली जो कि मुफरद है, उसके बारे में सवाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि साफ़रा जो कि एक निस्बत है, उस निस्बत से मुतालिक सवाल किया जा रहा है, उस काम से मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि अली से ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, अली ने सफ़र किया है या नहीं किया है। तो वही कहा जा रहा है कि तस्तफ़हिमु अन हुसूल सफ़र व अदमिही, कि इस सवाल के ज़रिए, असाफ़रा अलीयुन के ज़रिए आप सवाल कर रहे हैं किस चीज़ से मुतालिक, सफ़र के हासिल होने या सफ़र के हासिल ना होने से मुतालिक, कि सफ़र हासिल हुआ है या नहीं हुआ है, अली ने सफ़र किया है या नहीं किया है। वालिदा युजाबु बिनाम औला, और इसी वजह से इस तरह के सवाल का जवाब दिया जाता है, तस्दीक वाले सवाल का जवाब दिया जाता है या तो नाम के ज़रिए या ला के ज़रिए। कि मिसाल के तौर से आपको मालूम है कि अली ने सफ़र किया है या नहीं किया है, और आपसे किसी ने सवाल किया कि असाफ़रा अलीयुन, कि क्या अली ने सफ़र किया, तो आप कैसे जवाब देंगे। अगर वाक़ई मानों में अली ने सफ़र किया है तो आपका जवाब होगा नाम, लेकिन अगर अली ने सफ़र ना किया हो तो आपका जवाब क्या होगा, ला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।